फॉर ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, तुम्हें सलार की बीवी मिली थी अपना केस लड़ने के लिए। आई कैन हायर द बेस्ट लॉयर्स फॉर यू इफ यू ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू कबीर? या तुम कर रहे हो ट्रस्ट मुझ पर? मुझे अपना केस कैसे और किसके जरिए लड़ना है ये फैसला मेरा होना चाहिए। और यमुना सिर्फ सालार की बीवी नहीं है, एक औरत है जिससे मैं कनेक्ट करती हूँ। वो मेरे मकसद को समझती है, मुझे उसकी जरूरत है और उसे मेरी। अनार उसे मार देगा। आई नो, बट फॉर गॉड सेक ही इज योर एक्स। अगर तुम बार बार उसकी तरफ पलटोगी तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती रहेंगी। पहली बात तो ये कि मैं उसकी तरफ पलट नहीं रही हूँ, सिर्फ एक लड़की की मदद कर रही हूँ जो इस वक्त मुश्किल में है। और कौन करेगा कॉम्प्लिकेट? नहीं, मैं नहीं करूंगा, लेकिन उसको लगेगा कि तुम जो कुछ भी कर रही हो उससे बदला लेने के लिए कर रही हो। कबीर, मुझे कोई परवाह नहीं है कि उसे क्या लगेगा, लेकिन इस बात का अफसोस जरूर हो रहा है कि तुम्हारी सोच बिल्कुल सालार जैसी ही हो गई है। कितनी पत्थर दिल हो गई हो तुम मेरे बाबरे। जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूं, कहीं नहीं जाऊंगा तो जो दिल में आता है कह देती हो। अगर यमुना पे की हुई ज्यादती की बात है ना तो तुम मुझ पर छोड़ो। कल इसी हॉस्पिटल में सलार मौत मांग रहा होगा जिंदगी की बजाय। कबीर, सबको ये क्यों लगता है कि अगर लड़की किसी रिश्ते में आ गई है तो वो अपना दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ देगी? मैं ये नहीं कह रहा हूं। तुम खुद चीजों को अज्यूम कर रहे हो और खुद ही हर्ट हो रहे हो। मुझे अपने बाप का नाम अपनी शनाख्त से उखाड़ कर फेंकना है, और उसके लिए मुझे जो सही लगेगा वो मैं करूंगी। तुमने बस मुझ पर यकीन रखना है। और जहां तक बात है सालार को डील करने की, तो ये फैसला यमुना को करना है, तुम्हें या मुझे नहीं। यकीन वाली बात मैं बार बार नहीं दोहरा सकूंगी। दिल चाहे तो कर लेना, ना चाहे तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? साबू, आपके भाई वेटिंग रूम में सो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जब आप आ जाएं तो आपको बता दूं। अच्छा, अब चले, मैं आता हूँ। ठीक। सीरियसली? वेटिंग रूम? तुम इसको लेकर ऊपर जाओ, मैं देखता हूँ जरा क्या मसला है। मतलब आज इसने पूरी बिल्डिंग में साबित कर दिया है कि हम जालिम लोग हैं। इससे लेकर ऊपर जाओ, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करो मेरा। जरा बात मत करो मुझसे। सुनो भाई, तुम जिंदगी अजाब कर दी इस खाने में। बिलाल, बिलाल, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? वो ढाबे पर गया तो वो बंद था, फिर मैं यहाँ आ गया, आंख लग गई। चलो उठो, घर चलो। ये एक मिनट भाई। थैंक यू। अरे नहीं नहीं सर, ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे किसी काबिल समझा। अगर मेरे लायक कोई भी हुक्म हो तो मैं हाजिर हूँ सर।
यहाँ किसी भी किस्म की कोई भी टिप देना अलाउड नहीं है। वो टिप नहीं थी भाई, असल में ये रूम यूज करना अलाउड नहीं है, तो मैंने थोड़े पैसे। यार देखो, तुम अपने लिए कोई शेयर्ड अपार्टमेंट देख लो, उसका जितना रेंट होगा मैं मैनेज कर दूंगा। यहाँ ना तो तुम सुकून से रह पाओगे, ना ही हम। हर किसी का अपना अपना मिजाज होता है, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी। चलो शाबाश। कैसे बताऊं तुम्हें मैं, तुम मेरे लिए मेरा घर बन गई हो। इसके पास आते ही मेरे अंदर का शोर खत्म हो जाता है। मुझे लगता है बाहर की दुनिया में अब लाख तूफान आए, मैं तुम्हारे साथ महफूज हूं। इसलिए तुम्हें खोने का डर इतना बढ़ गया है। ठीक है ना, मैं पूछती हूँ। शबाना कह रही है कि अगर आपको कोई ड्रेस पसंद है तो बता दें, ताकि फिर वो उसी तरह का ड्रेस बनवा लें। आप उनसे कहें कि मैं उन मर्दों में से नहीं हूं को एक रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट करें कि एक औरत अपनी अकल इस्तेमाल करना छोड़ देगी। तो जो उनको पसंद है वही सही है। क्या मतलब? आप उनको बता दें, उनको समझ आ जाएगा। ठीक है।